जय हिंद दोस्तों। जैसे कि आर्मी अग्निवीर की वैकेंसी 2024 में आने वाली है और साथ ही इसका एग्ज़ाम जो है वो अप्रैल में लिया जाएगा, यानी कि फॉर्म निकलने के बाद आपके पास मुश्किल से मुश्किल 2 महीने का समय बचेगा। इसलिए साथियों आप लोग अभी से तैयारी में लग जाइए। तो आइए साथियों, आज हम लोग जीके जीएस से टोटल 25 मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस को कवर करेंगे, जिसमें साथियों आपको कम से कम 15 से 16 क्वेश्चन के सही आंसर करने हैं। तो आप सभी पूरा टेस्ट को ध्यान से लगाइए और जितने भी आपके क्वेश्चन सही होते हैं सेशन के लास्ट में आपको कमेंट करके बताना है। तो पहला क्वेश्चन देखिए, सत्याग्रह आश्रम का असली नाम क्या है? सभी ऑप्शन को ध्यान से पढ़िए और साथियों अगर आपको इन सेट में किसी भी क्वेश्चन का आंसर पहले से आता हो तो आप सभी अपना अपना आंसर नीचे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। तो देखिए साथियों, सत्याग्रह आश्रम का असली नाम पूछे क्या था, तो याद रखिएगा इसका सही जवाब है साबरमती आश्रम। यहाँ पर सी ऑप्शन आपका सही जवाब है। साबरमती आश्रम भारत के गुजरात राज्य के प्रशासनिक केंद्र अहमदाबाद के समीप साबरमती नदी के किनारे स्थित है। ध्यान रखना है ये जो आश्रम है किस नदी के किनारे स्थित है, तो साबरमती नदी। अगला क्वेश्चन देखिए, संगीत नाटक अकादमी किस वर्ष में स्थापित किया गया था? बिल्कुल टॉप लेवल का क्वेश्चन है, ये वही क्वेश्चन है जो आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे। तो देखिए साथियों, संगीत नाटक अकादमी की बात करें तो इसकी स्थापना 1953 में किया गया था और इसका मुख्यालय कहाँ पर है, तो नई दिल्ली में संगीत नाटक अकादमी का मुख्यालय है। आइए तीसरा क्वेश्चन है, ट्रैफिक को नियंत्रित करने के लिए रोबोट का उपयोग करने वाले भारत के पहले शहर का नाम क्या है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस पर आप सभी स्टार मार्क कर लीजिए। तो साथियों ट्रैफिक को नियंत्रित करने के लिए रोबोट का उपयोग करने वाले भारत के पहले शहर का नाम है इंदौर। यहाँ पर डी ऑप्शन आपका सही जवाब है, इंदौर। आगे देखिए, अंग्रेजी यात्री विलियम हॉकिंस ने किसके शासनकाल के दौरान भारत का दौरा किया था? बिल्कुल आपको सोच समझकर आंसर करना है और साथियों जिन्होंने अभी तक सेशन को लाइक नहीं किया है तो सबसे पहले आप लोग सेशन को साथ में लाइक करते चलिए। तो विलियम हॉकिंस की बात करें तो ये कौन था? अंग्रेजी यात्री, और इन्होंने किसके शासनकाल के दौरान भारत का दौरा किया था? तो यहाँ पर इसका आंसर क्या हो जाएगा? जहांगीर के समय में। और ये भारत कब आए थे, तो डेट भी पूछा जाता है। 1615 में विलियम हॉकिंस जहांगीर के शासनकाल में भारत का दौरा किया था। अगला क्वेश्चन देखिए, नोबल शांति पुरस्कार जीतने वाले पहले अमेरिकी कौन थे? सही आंसर है थियोडोर रूजवेल्ट। ध्यान रखना है, नोबल शांति पुरस्कार जीतने वाले पहले अमेरिकी कौन थे, तो थियोडोर रूजवेल्ट थे। और ये कौन थे, तो देखिए 1901 से लेकर 1909 तक संयुक्त राज्य अमेरिका के 26वें राष्ट्रपति के रूप में ये कार्यरत थे। कार्ल मार्क्स की पुस्तक डास कैपिटल कब प्रकाशित हुई थी? ये क्वेश्चन भी एग्जाम के लिए वेरी इंपॉर्टेंट रहेगा, इस पर भी स्टार मार्क कर लीजिए। तो देखिए साथियों, दास कैपिटल ये कार्ल मार्क्स की पुस्तक है और ये प्रकाशित कब हुई थी, तो इसका सही जवाब है 1867 में। कौन सा दिन अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस है? सिंपल सा क्वेश्चन है। 10 दिसंबर को प्रत्येक वर्ष अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस मनाया जाता है। 24 अक्टूबर को क्या मनाया जाता है, तो 24 अक्टूबर को संयुक्त राष्ट्र स्थापना दिवस मनाया जाता है। यूनाइटेड नेशन शब्द किसने गढ़ा था? और देखिए साथियों, अगर आपको किसी भी प्रश्न में थोड़ा भी डाउट होता है तो आप लोग तुरंत कमेंट करके पूछ सकते हैं। तो यूनाइटेड नेशन शब्द को किसने गढ़ा था? यहाँ पर इसका आंसर क्या हो जाएगा? रूजवेल्ट ने। यूनाइटेड नेशन शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम अमेरिकी राष्ट्रपति फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट ने किया था। पीचर शब्द किससे संबंधित है? बहुत ही शानदार क्वेश्चन है, आंसर बताइए। पीचर शब्द किससे संबंधित है? तो साथियों ये बास्केटबॉल खेल से संबंधित है पीचर शब्द।
एक क्वेश्चन यहाँ से बनता है डबल फॉल्ट। आप लोग कमेंट करके बताइए डबल फॉल्ट ये जो शब्द है किस खेल से संबंधित है। एनसीसी की स्थापना किस वर्ष में हुई थी? तो देखिए साथियों, एनसीसी की बात करें तो इसकी स्थापना 1948 में किया गया था। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा कब किया गया था, 1948 में। और एनसीसी का मुख्यालय कहाँ पर है? तो नई दिल्ली में इसका मुख्यालय है। एशिया और यूरोप में संतुलित घास स्थल क्या कहलाती है? तो देखिए साथियों, एशिया और यूरोप में संतुलित घास स्थल को स्टेपी या फिर स्टेप्स कहा जाता है। तो देखिए सी ऑप्शन में दिया गया है स्टेप्स। आगे देखिए, बादल किस मंडल में अवतरित होता है? देखिए वायुमंडल में टोटल 5 परतें हैं। सबसे पहली परत का नाम है क्षोभ मंडल। क्षोभ मंडल के ऊपर है समताप मंडल। यहाँ पे पूछा गया है बादल किस मंडल में अवतरित होता है। तो वायुमंडल में जो पहली परत है क्षोभ मंडल, इसी में बादल क्या है? अवतरित होता है। तो यहाँ पर बी ऑप्शन आपका सही जवाब है, क्षोभ मंडल। प्रजनन को कितनी अधिकतम श्रेणियों में बांटा गया है? सही आंसर है 2 श्रेणियों में। देखिए प्रजनन को अधिकतम 2 श्रेणियों में बांटा गया है। पहला है एक अंडज या अंडे के माध्यम से जीव की उत्पत्ति करने वाला, और दूसरा है बच्चा देने वाला। परमाणु आकार किसके द्वारा निर्धारित किया जाता है? बिल्कुल सिलेक्टेड क्वेश्चन है, आंसर बताइए। तो देखिए साथियों, परमाणु आकार जो है परमाणु त्रिज्या के द्वारा निर्धारित किया जाता है। यहाँ पर बी ऑप्शन आपका सही जवाब है, परमाणु त्रिज्या। अणु का निर्माण करने वाले परमाणुओं की संख्या को कहा जाता है? तो देखिए साथियों, अणु का निर्माण करने वाले परमाणुओं की संख्या को कहा जाता है एटॉमिसिटी। प्राकृतिक वनस्पति जनन किस में नहीं पाया जाता है? तो देखिए दोस्तों, ब्रायोफाइलम, केला और शकरकंद, इसमें प्राकृतिक वनस्पति जनन पाया जाता है, जबकि सरसों में नहीं पाया जाता है। एक गतिमान वस्तु में स्थितिज ऊर्जा को क्या कहा जाता है? सही आंसर है गतिज ऊर्जा। देखिए किसी वस्तु में गति के कारण जो कार्य करने की क्षमता आ जाती है उसे उस वस्तु का गतिज ऊर्जा यानी कि काइनेटिक एनर्जी कहा जाता है, जिसका फॉर्मूला होता है 12 mv²। ये गतिज ऊर्जा का फॉर्मूला है। प्रकाश संश्लेषण के दौरान पौधे किस ऊर्जा का उपयोग करते हैं? तो देखिए दोस्तों, प्रकाश संश्लेषण के दौरान पौधा जो है सौर ऊर्जा का इस्तेमाल करता है। सबसे अधिक तन्य धातु कौन सी है? ये तो बिल्कुल बच्चों वाला क्वेश्चन है। सबसे अधिक तन्य धातु की बात करें तो ये हो जाएगा गोल्ड यानी कि सोना, जिसका सिंबल क्या होता है? AU। निम्नलिखित में से कौन से पौधे के बीच में 2 बीज पत्र होते हैं? तो सही जवाब है कलमी। कलमी प्रकार के पौधे के बीच में 2 बीज पत्र होते हैं। आधुनिक आवर्त सारणी में, चलिए आंसर बताइए। तो देखिए दोस्तों, आधुनिक आवर्त सारणी में टोटल 7 आवर्त है और 18 क्या है? समूह है। यहाँ पर पहला ऑप्शन आपका सही जवाब है। और आधुनिक आवर्त सारणी जो है किस पर आधारित है? तो परमाणु संख्या पर आधारित है। और इसको किसने दिया? तो मोसले नामक वैज्ञानिक ने। किस विफलता के बाद स्वराज पार्टी बनाई गई थी? तो यहाँ पर इसका सही जवाब है असहयोग आंदोलन। असहयोग आंदोलन को वापस कब लिया गया था? फरवरी 1922 में। और स्वराज पार्टी का निर्माण हुआ था 1923 में। फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना किसने किया था? सिंपल सा क्वेश्चन है। फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना किया था सुभाष चंद्र बोस ने। कब किया था? तो 1939 में। आगे देखिए, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम मुसलमान अध्यक्ष कौन थे?
सिंपल सा क्वेश्चन है, बदरुद्दीन तैयब जी। आखिरी क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के गठन संबंधी आंदोलन की किसने शुरुआत की थी? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का जो गठन हुआ था किसके नेतृत्व में हुआ था? तो A.O. ह्यूम के नेतृत्व में। यहाँ पर डी ऑप्शन आपका सही जवाब है। तो चलिए साथियों, आज के लिए इतना ही। तब तक के लिए जय हिंद।